चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो आइडेंटिटी यूज़ होनी है, पहले हम वो आइडेंटिटी अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए अभी जो आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी करी है वो आइडेंटिटी थी a प्लस बी के ऊपर स्क्वायर की आइडेंटिटी, जिसे आप सॉल्व कैसे करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाउएवर आपकी आइडेंटिटी जो एनसीईआरटी में है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर। इट रियली मेक्स नो डिफरेंस। अब जो आइडेंटिटी हमें करनी है उसमें 3 है ना, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ए बी एंड सी। तो यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल्स पे परफॉर्म करना है। ए प्लस बी प्लस सी का अगर स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी सिमिलर है, हम क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ अब जो होगा वो होगा 2ab राइट प्लस 2bc प्लस 2ac, बिल्कुल इस तरह से है ना, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यानी एक बार आप ab का सम लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, प्लस एक बार आप bc का प्रोडक्ट लेंगे 2 के साथ, प्लस एक बार ac का प्रोडक्ट लिया जाएगा 2 के साथ। तो ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज़ करनी है जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। आई होप अब तक आपको अच्छे से समझ आ जाता है कि हमें जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें आइडेंटिटी हम कैसे समझ रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है x प्लस 2y प्लस 4z और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हमें ये पता चल रहा है कि a की वैल्यू क्या है, x है, b क्या है, 2y है, और c कितना होगा, 4z होगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है a प्लस बी, मैं यहाँ लिखती हूँ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये कन्वर्ट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। एवरी टाइम आप कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं उसको अपने आंसर शीट में ज़रूर लिखा करिए। पहले आप आइडेंटिटी लिखिए फिर सॉल्यूशन करिए। a कितना है यहाँ पर, x है, तो a की जगह हम x पुट कर रहे हैं, प्लस b की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2y। और जब हमें 2y लिखना है तो क्या मैं सिर्फ 2y y के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगी तो हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 2y एक पूरा का पूरा जो हमारा नंबर है, इस पूरे के ऊपर, इस एक्सप्रेशन के ऊपर ऐसे स्क्वायर आना चाहिए, राइट। प्लस 2ab, a कितना है, a हमारे पास x है, और b कितना है, b है हमारे पास 2y। इतना क्लियर है क्या क्या लिखा हमने। अब हमें करना है 2bc, मैंने 2 लिखा, b और c को भी मल्टीप्लाई करना है, b में हमारे पास है 2y, तो मैंने यहाँ अपडेट कर दिया 2y, और c यानी कि 4z, राइट। फिर प्लस का साइन लगाना है, लेट्स अपडेट इट। अब 2 इंटू a कितना है, a हमारे पास x है, इंटू c विच इज़ 4z। तो हमें सेपरेट इस तरह से लिखना होगा। अब क्या करें, अब हम बस इसी को छोटा सा एक सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड इट इज़ डन। सबसे पहले x का स्क्वायर खोला तो वो तो x का स्क्वायर ही रहेगा, इसका क्या करेंगे, प्लस 2y के ऊपर स्क्वायर है, जिसका मतलब हमें 2 का स्क्वायर भी खोलना है और y का स्क्वायर भी, यानी कि ये बन गया 4y स्क्वायर। और यही स्टेप है जिसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है 2y पूरा का पूरा y ही है ना, आई मीन सेकेंड टर्म है, b है, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर खुलेगा। उसके बाद प्लस का साइन। अब हमें क्या करना है, 2x और 2y को मल्टीप्लाई करना है, जिसमें 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी आएगा 4, x और y का प्रोडक्ट xy रहेगा। फिर प्लस का साइन लगाया। अब हमें 2, 2 और 4 करना, तो हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई है ना, तो कैसे किया जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया 16। और किस किस के वेरिएबल बचे, y एंड z, तो हम इसे यहाँ पर अपडेट कर देंगे yz। फिर लगाया प्लस का साइन। अब रह गया है ये वाला पार्ट सॉल्व करना। 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 8, x और z का मल्टीप्लाई कर दिया xz या zx। तो ऐसे हमारा ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी आप खोलेंगे, ठीक है। बहुत इजी है ये, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, एक बार अपने आप से करके देखिए ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, विच इज़ 2x माइनस वाई प्लस जेड एंड होल स्क्वायर।
अब आपको लगेगा कि माइनस की आइडेंटिटी तो नहीं थी, फिर क्या करें? कुछ नहीं करना है। आप जब y लेंगे तो y को आप माइनस वाई के फॉर्म में लेंगे। फॉर्मूला क्या है पहले वो लिखना ज़रूरी है इन एवरी केस। a प्लस बी प्लस सी का जब स्क्वायर खोलना है तो फॉर्मूला क्या कहता है? a स्क्वायर करो प्लस बी स्क्वायर करो प्लस सी स्क्वायर करो, आगे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही करना है हमें। a स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर। गलती से भी आप सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। फिर प्लस का साइन, अब b को हम माइनस वाई लेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें माइनस का सॉल्यूशन सही निकले। प्लस c का मतलब क्या होगा? c है हमारे पास z, यानी आपने किया z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब हमें a और b को मल्टीप्लाई करना है। a यानी कि 2x, तो मैं मल्टीप्लाई को ब्रैकेट में डाल देती हूँ। और b का मतलब हुआ माइनस वाई। डू नॉट फॉरगेट कि माइनस के साथ हमेशा लिखा जाएगा। प्लस अब हमें 2bc मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ प्लस 2 इंटू b है हमारे पास माइनस वाई, राइट। प्लस c को भी मल्टीप्लाई करना है विच इज़ z। फिर प्लस का साइन लगाना है और 2ca करना है। 2 तो हमारे पास है, c कितना है? c है हमारे पास z और a है हमारे पास 2x। आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई के साइन हटा सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ नो एरर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मल्टीप्लाई के साइन लगा देते हैं कि आपको याद रहे कि हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करें? अब सिंप्लीफाई करना है एंड दैट इज़ इट, वी आर डन। 2x का होल स्क्वायर, जिसका मतलब है हमें 2 का स्क्वायर भी खोलना है और x का भी स्क्वायर खोलना है। तो फॉर्मूला हमारा खुलने पर कुछ ऐसा होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस माइनस वाई के स्क्वायर का मतलब हुआ y का स्क्वायर, तो हमें इसे y स्क्वायर ही लिखना है, प्लस z स्क्वायर, यानी आप इस फॉर्म में लिखेंगे, है ना। ये क्लियर हुआ? माइनस वाई का स्क्वायर कैसे खोला हमने? अगर आप माइनस वाई को माइनस वाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y तो मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर हो गए, लेकिन ये माइनस कहाँ जाते हैं? ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। मल्टीप्लाई के केस में ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, राइट। अब क्या करें? प्लस, अब हम ये वाला पार्ट देखिए, ये 3 सेपरेट एक्सप्रेशंस हमने सॉल्व कर दिए। अब ये तीनों एक साथ होंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, फिर ये तीनों एक साथ और ये तीनों एक साथ। इन तीनों को सॉल्व कैसे किया जाएगा? पहले 2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4xy आएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, साइन को यहीं कन्वर्ट कर देती हूँ माइनस का, क्योंकि एक माइनस का साइन आ रहा है। 2 2 4 हो गया और x और y का मल्टीप्लाई xy हो गया। और माइनस क्यों आया ये समझिए आप। माइनस का नंबर अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो कि नहीं करता मल्टीप्लाई के केस में, तो वो ज़रूर कैरी होगा। अब नेक्स्ट हमें इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी हमारा -2yz बना, -2yz। अब इसका क्या होगा? ये प्लस में रहेगा। 2 और 2 मल्टीप्लाई हुए तो 4, z और x मल्टीप्लाई हुए तो zx, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। -2x प्लस 3y प्लस 2z 3y प्लस 2z एंड होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हमें वही ध्यान रखना है कि अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ज़रूर कैरी करना है, राइट। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल के ऊपर स्क्वायर है तो हमें कैसे खोलना होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, c स्क्वायर नहीं लिखा, c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला है। लेट मी चेंज द मार्कर वंस। सो अब हमारे लिए a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा -2x, तो ये हो गया -2x एंड होल स्क्वायर। अगेन एंड अगेन a का स्क्वायर करना है ना, तो ध्यान से हमें -2x पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाना है, प्लस b स्क्वायर का मतलब हुआ 3y और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, प्लस
सी स्क्वायर यानी कि हमें करना पड़ेगा 2z पूरे के ऊपर स्क्वायर, 2z एंड ऐसे। और बस यही छोटी सी एक मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि ये जो स्क्वायर लगेगा ये पूरे सी के ऊपर लगेगा, सी के कंटेंट में जितना भी हमारे पास है वो पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2ab का मतलब हुआ 2 को किस किस से मल्टीप्लाई करना है, a है हमारा -2x, राइट, एंड b कितना है 3y है। तो हम इसे ब्रैकेट में सेपरेट सेपरेट लिख रहे हैं जस्ट ओवर एवरी कंफ्यूजन। फिर हमें प्लस का साइन लगाना है, 2bc करना है, तो हमने यहाँ लिखा 2b एंड c वी हैव 3y एंड 2z, तो हमने यहाँ लिख दिया 3y एंड 2z, इनको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट 2ca, वो भी प्लस के साइन के साथ 2 लगाया, c कितना है 2z है, तो हमने यहाँ लिखा 2z और a यानी कि पूरा का पूरा -2x, राइट। अब हम बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी आर डन। यहाँ इक्वल का साइन अपडेट कर देते हैं, दैट शुड बी नेसेसरी। अब देखिए -2x के स्क्वायर का मतलब हुआ -2 का भी स्क्वायर जिसका मतलब हुआ 4 और x का भी स्क्वायर यानी x स्क्वायर, यह हमें ऐसे ही लिखना है। 3y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर खोला तो ये हो गया 9 और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर रहा, राइट। अब इसे कैसे करें, प्लस 2 का भी स्क्वायर और z का भी स्क्वायर, राइट। हमने यहाँ लिखा 4z स्क्वायर। और ये वाला कैसे सॉल्व होगा, फिर से समझते इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम साइन लगा देते हैं क्योंकि देखिए माइनस और प्लस जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो साइन आएगा माइनस का, पहले साइन ज़रूर कन्वर्ट कर दिया करिए। उसके बाद हम जितने भी इनके कॉफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो गया। x और y भी मल्टीप्लाई होंगे तो इनका प्रोडक्ट तो ऐसे ही लिखा जाएगा x y की फॉर्म में। ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब प्लस के बाद ये जो तीनों टर्म्स है इनका भी प्रोडक्ट होगा। और कैसे अब प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस का साइन नहीं है तो प्लस ही रखेंगे हम। 2 3 और 2 ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो गया 12। अब किसका मल्टीप्लिकेशन रह गया, सिर्फ y और z का प्रोडक्ट रह गया, ये भी अपडेट कर देते हैं y z। अब रह जाती है हमारी ये 3 टर्म्स, राइट, एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम साइन अपडेट कर देंगे। यहाँ माइनस का साइन नज़र आ रहा है ना और बाहर प्लस का साइन है तो उसका मतलब हमारा पूरा कंटेंट नेगेटिव रहेगा। और अब किस किस को मल्टीप्लाई करें, पहले हम इनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 8। z और x के लिए हम लिखेंगे कुछ इस तरह से zx, राइट। तो ऐसे हमें इन सबको मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है ना वो ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। ये सब आपने किया हुआ है बच्चा, 8th में हमने सारी मल्टीप्लिकेशन सीखी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। सिर्फ इतना सा है कि हमने यहाँ पर आइडेंटिटी सीखी है और आइडेंटिटी के थ्रू हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इवन आपने जब 8th में किए ना ये सारे क्वेश्चंस तो वहाँ पर भी कुछ आइडेंटिटीज़ थी जो हमने की है चैप्टर 9 के अंदर, है ना। तो अब यहाँ पर जब आप इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे तो एक एक स्टेप याद रखिए, सब कुछ ईजी है। दिस इज़ नेवर बीन वेरी डिफ़िकल्ट, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है, नोट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 4। सो नंबर 4 वी हैव 3a - 7b - c एंड देन होल स्क्वायर, ऐसे है ना। 3a - 7b - c होल स्क्वायर, अगेन वी हैव टू पुट द आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी, a + b + c का होल स्क्वायर। और हमें ध्यान रखना है कि प्लस के साइन की आइडेंटिटी है ना और हम माइनस वाला यूज़ करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब हम b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे ना तो -7b पुट करेंगे। तो वैसे आइडेंटिटी है क्या, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। बच्चा ज़रूर ये आइडेंटिटी आप लिखा करिए हर क्वेश्चन में। जब भी आपको सॉल्व करना है ना, आंसर शीट आपके सामने है, आप आइडेंटिटी पहले लिखिए उसके बाद इसका सॉल्यूशन कीजिए, जस्ट टू गेट गुड मार्क्स। a² का मतलब हुआ हमें 3a के ऊपर स्क्वायर करना है, प्लस b² का मतलब हुआ हमें -7b के ऊपर स्क्वायर करना है। क्यों, क्योंकि हम जो आइडेंटिटी यूज़ करें उसमें दोनों साइन प्लस के हैं, तो फिर यहाँ तो दोनों माइनस के हैं, तो जब भी हम b की क्वांटिटी यूज़ करेंगे उसे माइनस के साथ ही यूज़ करेंगे। और c का अगर स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, अब की बार बताइए। यस, हम
माइनस सी का स्क्वायर करेंगे, जो नहीं भूलना है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए हमारे पास है 3a, बी कितना है माइनस का 7b, राइट, प्लस 2, बी की वैल्यू हमारे पास है -7b एंड सी हमारे पास है -c। अब फिर हमें लगाना है प्लस का साइन 2, सी और ए कितना है, सी हमारे पास -c है और ए की वैल्यू है 3a, राइट। अब बस इसी को सिंप्लीफाई करना है एंड वी आर डन। 3a के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हमें 3 का भी स्क्वायर करना है, a का भी स्क्वायर करना है, विच इज 9a स्क्वायर। -7 के लिए यस, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों साइन एक दूसरे को काट देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 14 तो नहीं होता है ना, 49 होता है, b स्क्वायर। ऐसे माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस। अब आते हैं हम अपने मल्टीप्लिकेशन पर। अब देखिए, जब हमें प्रोडक्ट निकालना है, इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट और इन तीनों का प्रोडक्ट, राइट, और इन्हें सेपरेट सेपरेट लिखना है। इसमें हमारे पास एक माइनस का साइन है, तो आपको पता है कि अब हम माइनस का साइन पहले ही लगा देंगे, राइट। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42ab, राइट। अब इसको कैसे करें, सेम वही करेंगे हम, पहले माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देते हैं, ख़त्म हो गए। अब बचा ही नहीं माइनस, तो हमारे पास आ गया प्लस का साइन। 2 और 7 पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 14, b और c का मल्टीप्लाई विल बी bc। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वही माइनस का साइन हम अपडेट कर देते हैं, क्योंकि माइनस आएगा। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 6, और c और a बच गए, तो इनको भी प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिख दिया, और ये हमारा आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। -2x प्लस 5y -3z एंड वी हैव होल स्क्वायर। अब ए बी सी कौन कौन से हुए, -2x, 5y और -3z। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी एंड वी हैव होल स्क्वायर। कैसे खुलेगा ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac। जितनी बार मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी उतनी बार अपने फॉर्मूले को लिखिए और आपको याद हो। जितनी बार ये क्वेश्चन आप अपने हाथ से परफॉर्म करेंगे ना, छोटी छोटी मिस्टेक होने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। ज़रूर अपने हाथ से क्वेश्चंस करिए। ए स्क्वायर का मतलब हुआ हमें -2x का स्क्वायर करना है। और अब एक काम करिए, मुझे पता है अब आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। अब है ना, वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप सॉल्व कीजिए, देन वी विल क्रॉस चेक द आंसर्स, ठीक है। तो -2x का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर यानी कि 5y के ऊपर मैंने स्क्वायर किया और पूरे के ऊपर स्क्वायर किया। आपने किया था c स्क्वायर यानी कि माइनस का 3z और पूरे के ऊपर स्क्वायर प्लस 2, a और b का मल्टीप्लाई, a कितना है, a है हमारे पास माइनस का 2x, b की वैल्यू हुई 5y। आई एम श्योर अब आपको याद रहा होगा कि हमें यहाँ पर माइनस का साइन ज़रूर अपडेट करना है। प्लस 2, b और c कितना है हमारे पास, b है हमारे पास 5y, यहाँ पर अपडेट कर देते हैं 5y एंड c की वैल्यू कितनी है, c है हमारे पास -3z। तो -3z मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, -3z, और ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। अब लिखना है -3z नहीं सॉरी प्लस का 2ca प्लस 2 की वैल्यू यानी कि 2, और c और a कौन कौन है हमारे, c है हमारे पास -3z, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखा, और a की वैल्यू हुई माइनस का 2x, जो हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया। अब ये समझते हैं इन्हें कैसे खोलना है। ये तीनों जो स्क्वायर की फॉर्म में है, ये सेपरेट सेपरेट खुलेंगे, -2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। बताइए आपने क्या किया था, क्या आपने इसे 4x स्क्वायर किया था, प्लस 5y स्क्वायर कैसे खुलेगा, यहाँ हम करेंगे 25y स्क्वायर, -3 का स्क्वायर यानी कि 9z स्क्वायर। आई होप इतना आप सभी का ठीक रहा होगा। अब यहाँ आते हैं, अब हमें ये कैसे परफॉर्म करना होता है, हमें ये तीनों एक साथ मल्टीप्लाई करने हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में है ना। तो पहले आपने साइन अपडेट किया था कि नहीं,
साइन मैं पहले अपडेट कर देती हूँ, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके कॉफिशिएंट। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 x y। अब ये भी तीनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और इसमें भी एक माइनस का साइन है, तो पहले हम साइन अपडेट कर देते हैं, राइट। 2 और 5 मल्टीप्लाई हुए 10, 10 और 3 मल्टीप्लाई हुए तो 30 आ गया। अब किसको लिखें, अब हम y और z ये दोनों साथ में लिख देते हैं, y z। और अब इन तीनों की बारी है ना, साइन अपडेट करें सबसे पहले। साइन अपडेट करने के लिए देखिए माइनस के साइन तो कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे के साथ, क्या बचा, सिर्फ प्लस बचा। अब 2 और 3 मल्टीप्लाई हुए 6, 6 2 ज़ा 12, 12 x z या z x। एंड हियर वी गो, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्स पार्ट है हमारे पास। एंड द क्वेश्चन इज 1/4 a minus 1/2 b plus 1 and we have whole square। तो फिर से आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी क्या है हमारी, a plus b plus c and we have whole square। कैसे खोला जाएगा, a square plus b square plus c square and then plus 2ab plus 2bc plus 2ca। यही हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a कितना हुआ 1/4 और पूरे के ऊपर स्क्वायर, प्लस b कितना हुआ माइनस, है ना, नहीं भूलना है, -1/2 b, राइट। और c कितना हुआ, c तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस लगा दिया हमने। अब हमें करना है 2ab, यानी कि 2 तो है हमारे पास, a और b कितना है 1/4 a, इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं, और b माइनस का 1/2 b, माइनस का 1/2 b, राइट। और नहीं भूलना है हमें कि ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्लस। अब आती है 2bc की टर्न, तो हम एक काम करते हैं, इसे यहाँ लिखते हैं प्लस 2bc कितना हुआ, b हुआ -½ यानी माइनस का 1/2 b। अब देखिए मैंने इसे ब्रैकेट में रखा है क्योंकि माइनस का साइन इसके साथ मिक्स ना हो जाए। हमें पता है अगर ये माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर होगा तो फिर तो ये माइनस हो जाएगी टर्म, लेकिन ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है। और c कितना है हमारे पास, c है हमारे पास 1। अब रह गया प्लस 2ca, तो 2 मैंने यहाँ अपडेट किया। c की वैल्यू कितनी है, c है हमारे पास 1 और a है हमारे पास 1/4a, तो ये मैंने अपडेट कर दिया 1/4a, राइट। अब हम सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। 1/4 का स्क्वायर कैसे खोला जाता है, बिल्कुल सेपरेट, मतलब 1 का भी स्क्वायर किया 1 आया, 4 का स्क्वायर किया तो 8 आया, 8 आया ना, 16 आया। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, नहीं कंफ्यूज होना है हमें। अब यहाँ पर आते हैं, -1/2 का स्क्वायर कैसे खुलेगा, पहले एक काम करते हैं माइनस का स्क्वायर खोल देते हैं। माइनस का स्क्वायर कैसे खुलेगा, यानी प्लस ही रहेगा वो तो, है ना। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का भी स्क्वायर खोलेंगे यानी कि 4, और b स्क्वायर यानी कि आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब आती है इसकी बारी। 1 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है 1 ही रहेगा। इन तीनों टर्म्स का क्या करें, अब इन तीनों टर्म्स में सबसे पहली चीज़ है साइन पहले अपडेट कर दीजिए ताकि वहाँ कोई मिस्टेक ना हो। माइनस का साइन है ना, पहले माइनस लगा देते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें, पहले हम हटा देते हैं 2 को, क्योंकि 2 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में है तो ये तो डिवाइड हो जाएंगे, 2 डिवाइड हो गए। क्या बचा मेरे पास, न्यूमरेटर में a और b बचे हैं, a और b मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिए, और डेनोमिनेटर में हमारे पास 4 बचा है, तो इसको हम इसके नीचे अपडेट कर देते हैं, राइट। अब फिर प्लस का साइन है, लगा दिया। अब इन तीनों की बारी, इन तीनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमें काम करते हैं साइन ठीक कर देते हैं। तो माइनस का साइन आ रहा है ना, तो माइनस का साइन अगर इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर हम पहले माइनस लगा देते हैं। अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो कॉफिशिएंट्स तो देखिए ऐसे कैंसिल आउट हो गए, 2 और 2 डिवाइड हो गए, क्या बचा, सिर्फ b बचा है न्यूमरेटर में, राइट। डेनोमिनेटर खत्म हो चुका है, डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है। ये वाला पार्ट कैसे करें, पहले लगाया साइन, अब 2 और 4 डिवाइड हो गए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से, तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, और a भी बचा है ना, तो मैंने a को लिख दिया और नीचे लिख दिया 2, बाकी सब 1 1 ज़ा 1 सब मल्टीप्लाई होके सेम नंबर में ऐड हो गए।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो है वो आपको ध्यान से करनी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।